आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से सादा लफ्ज़ों में मैं बताऊंगा कि आप अपनी सीमन की रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो देखना ज़रूरी होती हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको वीडियो की समझ लग सके और आपको फ़ायदा हो सके। अगर हम सीमन की रिपोर्ट देखें तो उसमें सबसे पहले नंबर पर होता है वॉल्यूम। WHO के मुताबिक आपकी जो सीमन है उसका वॉल्यूम होना चाहिए 1.5 से लेकर 4.5 मिलीलीटर। तो इसमें दूसरे नंबर पे आता है, नंबर 2 पे आता है टोटल स्पर्म काउंट। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है टोटल स्पर्म काउंट। तो WHO के मुताबिक आपका जो टोटल स्पर्म काउंट है वो 15 मिलियन पर मिलीलीटर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आपका जो टोटल स्पर्म काउंट है वो 15 मिलियन पर मिलीलीटर होना चाहिए। तो इसमें तीसरे नंबर पे आता है मोटिलिटी। दोस्तों अब मोटिलिटी के मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं। मोटिलिटी का मतलब होता है कि हरकत करना। तो अगर ये देखें स्पर्म में मोटिलिटी होगी तो वो अंडे तक पहुंच पाएगा, और अगर उसमें मोटिलिटी होगी नहीं तो वो एग जो औरत का अंडा निकलता है उसको अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आप एक बच्चा पैदा करने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं एक ग्राफिक की मदद से आपको बताता हूँ कि एक मोटिलिटी की क्या अहमियत होती है और स्पर्म जो है वो एग तक कैसे मिलता है। दोस्तों ये एक फीमेल का जो औरत का ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये इसकी वजाइना है जहाँ पे इंटरकोर्स होता है। ये दोस्तों ये बच्चेदानी है, और ये जो आपको साइड पे जो नलियां नजर आ रही हैं इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, और इसके साथ ही ये दोनों साइड पे एक एक लगी होती है ओवरी, दूसरी साइड पे भी होती है ओवरी। तो दोस्तों एक जो फीमेल के अंडे बनते हैं वो ये इसी ओवरी में बनते हैं, यहाँ पे अंडे बनते हैं ऐसे गोल गोल अंडे बनते हैं। जब एक औरत को माहवारी आती है तो माहवारी के 8 से 10 दिन बाद, इनमें से 10 दिन के बाद एक अंडा पक जाता है, तो वो यहाँ से ओवरी से निकलकर ये ट्यूब में आ जाता है। यहाँ पे जब ये इससे निकलता है तो ये ट्यूब इसको कैच कर लेती है और इसके अंदर चला जाता है। दोस्तों यहाँ पे आगे अंडा ठहर जाता है, इससे आगे नहीं जाता। तो दोस्तों अगर जब एक मेल और फीमेल मिलते हैं तो अगर हस्बैंड और वाइफ मिलते हैं तो हस्बैंड यहाँ पे इंटरकोर्स करेगा, यहाँ पे अपना सीमन छोड़ेगा। सीमन में स्पर्म होते हैं, तो जब यहाँ पे एक सीमन छोड़ेगा तो जो हरकत करने वाले मोटाइल स्पर्म होते हैं हरकत करने वाले, वो आगे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अंडा निकल गया, यहाँ पे आ जाता है और स्पर्म के आने का वेट करता है। तो जब हस्बैंड यहाँ पे स्पर्म छोड़ता है तो स्पर्म आगे की तरफ जाते हैं, ऐसे अंडे की तरफ जाते हैं, ये ट्यूब में चले गए, और यहाँ पे अंडा इसके जो फीमेल का एग होता है इसके अंदर चले जाते हैं और इसको फर्टिलाइज कर देते हैं। जो प्रेगनेंसी का अमल होता है वो शुरू होता है और उसके बाद एक बेबी डिलीवर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मोटिलिटी की क्या अहमियत होती है। अच्छा दोस्तों ये तो हो गया एक नॉर्मल मोटाइल स्पर्म। तो अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर यहाँ पे अगर स्पर्म में मोटिलिटी हरकत ही नहीं होगी, अगर स्पर्म में कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी मोटिलिटी खराब होगी, तो जब एक हस्बैंड यहाँ पे अपने स्पर्म छोड़ेगा तो वो इधर यहाँ पे ही घूमते रहेंगे और आगे की तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ पे ही रहेंगे। और जब वो अंडे तक नहीं पहुंच पाएंगे और ना उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे तो अंडा जो फीमेल का एग है वो फर्टिलाइज नहीं होगा और इसलिए वो बच्चा पैदा नहीं कर सकेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि आपकी जो मोटिलिटी है वो यानी कि आपके जो आपने जो सैंपल दिया है सीमन का, उसमें जिससे जो आपके स्पर्म वो आधे से ज्यादा स्पर्म आपके मोटाइल यानी कि हरकत करने वाले होने चाहिए, यानी कि ये आपके होने चाहिए 50%। आपकी मोटिलिटी आपके जो स्पर्म है वो आधे से ज्यादा यानी कि 50% स्पर्म मोटिलिटी हरकत करने वाले होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मोटिलिटी में दो चीजें होती हैं। नंबर 1 टोटल मोटिलिटी, मोटिलिटी में दूसरे नंबर पे आता है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। प्रोग्रेसिव
नंबर एक मोटिलिटी में नंबर 1 पे आ गया टोटल मोटिलिटी आपकी जो होनी चाहिए 50% होनी चाहिए, और इसमें नंबर 2 पे आता है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। दोस्तों प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का मतलब होता है कि जो सबसे अच्छे हरकत करने वाले, तेज हरकत करने वाले, उनमें से कोई स्लो नहीं होते, सबसे तेज हरकत करने वाले जो स्पर्म है वो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव, यानी कि जो सबसे आगे जाते हैं। जब एक स्पर्म को छोड़ा जाता है तो सबसे जो आगे स्पर्म होते हैं उनको कहते हैं प्रोग्रेसिव स्पर्म। तो इन प्रोग्रेसिव स्पर्म की वजह से ही एक प्रेगनेंसी होती है, यानी कि वो एग को सबसे पहले आगे पहुंच जाते हैं और एग को एग के अंदर जाके उसको फर्टाइल कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है। तो ये आपकी जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होनी चाहिए 32%, यानी कि आपकी जो सीमेन है उसमें जो स्पर्म है वो 32% स्पर्म जो है वो तेज हरकत करने वाले होने चाहिए। तो इसमें दोस्तों पहले नंबर पे वॉल्यूम, दूसरे नंबर पे टोटल स्पर्म काउंट, तीसरे नंबर पे मोटिलिटी, और इसके बाद चौथे नंबर पे आएगा मॉर्फोलॉजी। दोस्तों मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि शक्ल सूरत, स्ट्रक्चर, बनावट, यानी कि जो हमारे सीमन में स्पर्म है वो दिखने में कैसे लगते हैं, उनकी बनावट कैसी है, और वो दिखने में यानी कि जिस्म के हिसाब से कैसे नजर आते हैं। तो अक्सर लैब वाले दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, अक्सर लैब वाले वॉल्यूम बता देते हैं, टोटल स्पर्म काउंट, मोटिलिटी को तो शो करते हैं, लेकिन अक्सर लैब वाले इसको जो मॉर्फोलॉजी सबसे अहम जो है इसको नजरअंदाज कर देते हैं, इसको डिटेक्ट नहीं करते, यानी कि इसके मतलब कुछ बताते नहीं है। तो मैं आपको एक सादा लफ्ज़ में बताऊंगा कि एक स्पर्म कैसा नजर आता है और आपकी जो मॉर्फोलॉजी है वो कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप एक दूरबीन की मदद से स्पर्म को देखेंगे तो एक जो हेल्थी और अच्छा स्पर्म है वो आपको देखने में इस तरह का नजर आएगा। ये इसका दोस्तों ये इसका हेड है, ये इसकी गर्दन है या मिडिल पीस कह सकते हैं, और ये इसकी टेल है। दोस्तों ये एक आपको दिखाया मैंने, एक ये हेल्थी स्पर्म है। तो अब मॉर्फोलॉजी के हिसाब से स्पर्म में प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक जो अब नॉर्मल स्पर्म या बैड स्पर्म होता है वो आपको दिखने में किस तरह का नजर आएगा। दोस्तों ये देखें, आपने देखा कि ये एक अच्छा हेल्दी स्पर्म है, और ये आप देख रहे हैं कि इससे ये जो स्पर्म है इसके 2 मुंह बने हैं, यानी कि 2 हेड स्पर्म है, 2 सिरों वाला स्पर्म है। तो ये एक नॉर्मल स्पर्म है, ये बैड स्पर्म है। तो इसमें दूसरे नंबर पे आता है जो बैड स्पर्म है, वो किस तरह का आपको नजर आ सकता है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 2 सार वाला स्पर्म है। और दोस्तों इनमें से कुछ स्पर्म ऐसे भी होते हैं जिनका सार जो है वो नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि जो आपका ये एक नॉर्मल स्पर्म जो बैड स्पर्म होता है उसका सारा जो जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसको भी हम एक अबनॉर्मल स्पर्म बोलेंगे। ये भी एक स्पर्म सही नहीं होता और ये एक अंडे से नहीं मिल सकता और प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो इसमें चौथे नंबर पे आता है दोस्तों इसका हेड हो गया, ये इसकी नेक होगी और ये इसकी टेल है। इसमें ये ऐसे कुछ स्पर्म बैड स्पर्म ऐसे भी होते हैं जिनकी ये टेल कटी होती है, यानी कि उनकी जो दुम है वो आधी होती है। तो ये भी एक बैड स्पर्म होता है, ये भी एक अबनॉर्मल स्पर्म हम इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि एक मॉर्फोलॉजी के हिसाब से स्पर्म में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं और एक जो हेल्दी स्पर्म है वो दिखने में कैसा नजर आता है। आपकी जो स्पर्म है उनकी जो आपके बॉडी में टोटल स्पर्म है उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, अगर उनमें से आपके 4% स्पर्म भी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से यानी कि शक्ल सूरत के हिसाब से नॉर्मल है तो आपकी रिपोर्ट को दुरुस्त माना जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मॉर्फोलॉजी के मतलब जो मैंने आपको बताया वो भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये तो थी एक नॉर्मल रिपोर्ट, यानी कि मैंने बताया आपको कि आप एक जो नॉर्मल रिपोर्ट है उसको कैसे पढ़ सकते हैं और उसको कैसे समझ सकते हैं। तो अगर आप ये मसलन आपके वॉल्यूम में, टोटल स्पर्म काउंट में, मोटिलिटी में और मॉर्फोलॉजी में अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो उसके मतलब दोस्तों मैं आपको आने वाली वीडियो में एक यानी कि बाद में जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे एक एंड पे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका यानी कि मशवरा लेना चाहता हूँ कि
अगर तो आपको ये मेरी वीडियो जो मैंने आपके सामने पेश की, अगर आपको ये अच्छी लगती है, आप समझते हैं कि आपको इससे मालूमात में, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है, और जो आपके खुदा न खासा अगर को आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपनी प्रॉब्लम को समझने में मदद मिली है, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे दूसरी बात है कि अगर आप समझते हैं कि ये एक मालूमाती वीडियो है, एक अच्छी वीडियो है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके किसी दोस्त को, आपकी फैमिली को या किसी भी जानने वाले को कोई प्रॉब्लम है और आप समझते हैं कि इस वीडियो की उसको ज़रूरत है, तो आप उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें, उसको सेंड करें, ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह की मज़ीद वीडियो देख सके। और अगर उसको इस तरह किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है तो अपनी वो जो प्रॉब्लम है उसको समझने में उसको मदद मिल सके। दोस्तों एंड पे मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे रहें, खुश रहें और एक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मेरी दुआ है कि आप जल्दी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए और आप जल्दी से जल्दी एक बच्चे के फादर बन सकें। दोस्तों मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।